Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Hopefully you are all fine. It's me Noshin Server. Today we are going to discuss chapter number 1, class 9th physics. So in this lecture we will learn about 1.4. Topic number 1.4. In 1.4 we are going to discuss prefix. The topic name is prefix. So in prefixes we will learn about how prefixes are useful in our daily life and why we made this rule. जी स्टूडेंट्स, so let's start. चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. प्रीफिक्सेस क्या होता है? प्रीफिक्स, आपने ये वर्ड पहले सुना होगा अपनी कौन सी क्लास में, अपनी प्रीवियस छोटी क्लासेस में, उर्दू में, इंग्लिश में, जिसमें प्रीफिक्स का मतलब होता है कि पहले से ही फिक्स करना. पहले ही फिक्स करना मतलब कहाँ पे फिक्स करना? किसी भी एसआई यूनिट से पहले फिक्स करना. अगर हम इसमें फिज़िक्स की बात करें तो प्रीफिक्स वहाँ पे यूज़ होते हैं. जैसे हमने 1.3 टॉपिक में सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट्स पढ़े थे, वहाँ पे हमारे पास बेस, डिराइव क्वांटिटीज़ भी और बेस और डिराइव यूनिट्स भी थे. ठीक है, तो उन बेस यूनिट से पहले कुछ हम ये सिंबल्स यूज़ करते हैं अपने कन्वीनियंसी के लिए. इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रीफिक्स कहते हैं. चलिए मूव करते हैं डेफिनेशन की तरफ. ये उसी तरह है जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं. लेट्स फॉर अगर हम दार लगाते हैं, ठीक है, दार हम स्टार्टिंग में लगाते हैं तो हम लिखते हैं दारुल हकूमत. ठीक है, हुकूमत बाद में आया, दार पहले आया. इसी तरह दारुल खिलाफा. ठीक है, तो दार यहाँ पे दार अरकम, एक स्कूल का नाम भी है दार अरकम. तो बच्चों यहाँ पे जो दार यूज़ हो रहा है इसका क्या पर्पस है? ये एक्चुअली प्रीफिक्स है. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्रीफिक्स क्या होते हैं. प्रीफिक्स वो वर्ड्स और लेटर्स होते हैं जिनको हम एसआई यूनिट से पहले लिखते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हम लिखते हैं 5 किलोग्राम, 2 मेगा वॉट. तो हमें पता है कि यहाँ पे जो किलो है ये एक प्रीफिक्स है और यहाँ पे ये जो मेगा है ये भी प्रीफिक्स है. आप देख सकते हैं कि ग्राम और वॉट से पहले ये लगा हुआ है. जैसे कि यहाँ पे ये दार हमने पहले लगाया ना, प्री वैल्यू है, तो यहाँ पे भी ये एक प्री वर्ड और लेटर होंगे. वर्ड मीन्स वो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, और लेटर मीन्स कि वो कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से या कोई भी अल्फ़ाबेट से आप उस पावर को डिनोट कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? वो आपका बच्चों ये बन जाता है. ठीक है, सिंबल बन जाता है. क्लियर हो गया? प्रीफिक्स. ओके, द वर्ड्स और द लेटर्स दैट आर एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्स. होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. तो यहाँ पे प्रीफिक्स ये है और यहाँ पे प्रीफिक्स ये है. ओके बच्चों, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ कि प्रीफिक्सेस जो हैं वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या हैं. तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है इक्सा, ई 10 पावर 18, पीटा, पी 10 पावर पॉजिटिव 15, टीरा, टी कैपिटल टी. ये आप देखें जो पॉजिटिव पावर्स हैं वो कैपिटल वैल्यूज से डिनोट किए हुए हैं और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी उनको स्मॉलर अल्फ़ाबेट ऑर्डर से या स्मॉल अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ या लेटर से हम उसको डिनोट करेंगे. तो इक्सा, पीटा, टीरा, गीगा 10 पावर 9, मेगा 10 पावर 6. जैसे होता है ना मेगा सेल लगती है, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उनमें मेगा सेल लगती है. तो ये जो मेगा है 10 पावर 6. इसी तरह किलो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसमें 10 पावर 3 मतलब 3 ज़ीरोज़ होते हैं. इसी तरह अगर हेक्टो की बात करें 10 पावर 2 100 होता है. डेका की बात करें 10 पावर 1 ओनली 10. ओके, अब यहाँ तक तो हमारे पास सारी बच्चों कौन सी पावर्स थी? ये सारी डेका तक ये सारी पॉजिटिव पावर है. ठीक है, कौन सी पावर्स हैं? पॉजिटिव. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोटिसेबल है
कि अगर आप इन पावर्स को देखें तो पावर्स पॉजिटिव हैं, और अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है, आपको ज़्यादा ए और ओ दिखाई दे रहा होगा। तो याद रख लें, जो पावर पॉजिटिव होंगी वो क्या होंगी, उनके प्रीफिक्स के साथ ए या ओ लगा हुआ होगा, ठीक है। कुछ केसेस हैं जहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में भी ओ यूज़ हो रहा है, लेकिन मोस्टली जो है हमारे पास पॉजिटिव पावर में ए और कहीं पे ओ भी यूज़ हो रहा है। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की। तो यहाँ से बच्चों जो पार्ट है यहाँ तक, ये पूरा पार्ट आपका नेगेटिव वैल्यूज़ का है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एंड इटो। तो ये सारी प्रीफिक्स ये नेगेटिव हैं। इनके सिंबल्स भी हमारे पास स्मॉल हैं, एफ भी स्मॉल है, पी भी स्मॉल लेटर है, इस तरह एन भी स्मॉल लेटर है, म्यू भी स्मॉल लेटर है। तो ये सारे क्या हैं, स्मॉल लेटर्स हैं। और अगर हम इनकी पावर्स की तरफ देखें तो ये पावर्स भी क्या हैं, नेगेटिव। ओके, 10-1 का क्या मतलब होता है, 1/10। इसका क्या मतलब होता है, 1/10। इसका क्या मतलब होता है, 1/100। इसका क्या मतलब होता है, 1/1000। इसका क्या मतलब होता है, 1/10-6 का मतलब होता है 1/1 के साथ हम 6 zeros लगा देंगे, 1 लाख। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं जो नेगेटिव में। ठीक है, चलिए अब हम इसको डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। होपफुली आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा कि प्रीफिक्स क्या होती हैं। वो वर्ड्स और लेटर्स होते हैं, वर्ड्स और लेटर्स जिनको हम एसआई यूनिट से पहले क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि 5 किलोग्राम, 2 मेगावाट, 5 पीटा मीटर। आप कुछ भी ऐसे यूनिट यूज़ कर सकते हैं। ऐसे यूनिट आपको पता है कौन से होते हैं, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, उसका मीटर, और ये सारे जो है ना, मीटर, किलोग्राम, टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, ऐसा यूनिट। तो इन यूनिट से पहले अगर ये वर्ड्स हम ऐड कर दें तो क्या होगा, वो हमारा प्रीफिक्स होगा। चलें स्टार्ट करते हैं हम दूसरी जगह पे, इस बोर्ड पे, कि प्रीफिक्स वाई आर इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, और वाई वी आर यूजिंग इट। देखिए बच्चों, हमें इस दुनिया में कुछ बड़ी चीज़ों से और कुछ छोटी चीज़ों से वास्ता पड़ता है। तो बड़ी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गैलेक्सीज़ की बात करें, अगर हम अर्थ की बात करें, अगर हम स्टार्स की बात करें, तो उनके मैस, उनका साइज़, उनका रेडियस, वो सारा क्या होता है, बिगर साइज़ में होता है। तो वो ह्यूमंस के लिए इतने बड़े डाटे को अपने माइंड में सेव करना, ज़ीरोज़ की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में सेव रखना, याद करना मुश्किल होता है। वो हमारी जो मेमोरी है उसको डिफ़िकल्ट लगता है। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जिसमें हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन, थोड़ा एरिया, थोड़ी स्पेस यूज़ करके ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसीलिए हमने क्या किया, प्रीफिक्स यूज़ किया। सेकेंडली, प्रीफिक्स जो होता है उसमें एरर के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। प्रीफिक्स को जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें एरर के चांसेस क्या होते हैं, एरर के चांसेस कम होते हैं। तो इस वजह से भी हम प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रीफिक्स बताया है, मैस ऑफ अर्थ। तो मैस ऑफ अर्थ क्या होती है बच्चों, मैस ऑफ अर्थ एक बिगर वैल्यू है। अगर आप इसी 9th क्लास के 5th चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैस ऑफ अर्थ जो है वो क्या होता है, इतना ज़्यादा होता है। अब मैं अगर सपोज करूँ कि इसको मैं याद रखूँ तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है इस पूरी टर्म को याद रखना। तो मैंने क्या करना है, इस पूरी टर्म की बजाय इसको मैं डेसिमल पॉइंट्स में लिखूँगी या मैं इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर दूँगी। तो जिस वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता, डेसिमल पॉइंट का होपफुली सबको पता होगा, जैसे कि हम वैल्यू लिखते हैं कैलकुलेटर पे भी हमारी वैल्यूज़ आती हैं 1.1578 ETC। तो डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें प्रीफिक्स हमें बनानी है। लेट्स सपोज इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं था, यहाँ पे
इसको मैंने मूव कराया और इस डेसिमल पॉइंट को मैं यहाँ तक ले आती हूँ, ठीक है, 6 और 4 के सेंटर में 6.4। क्लियर। अब जितने मैंने नंबर्स क्रॉस किए हैं, जितने डिजिट क्रॉस किए हैं, काउंट करते हैं मेरे साथ, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 10 की पावर में हमने लिखना है ना, मल्टीप्लायर क्या कहता है, प्रीफिक्स का रूल यही कहता है ना कि 10 की फॉर्म में लिखना है, तो हम लिख देंगे इंटू 10 पावर 24। तो हमारा आंसर आ गया 6.4 इंटू 10 पावर 24। क्लियर। तो ये जो 24 है, अगर हम बात करें प्रीफिक्स की, तो 18 से पीछे भी एक प्रीफिक्स है जो कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये प्रीफिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसको नहीं पढ़ने लगे क्योंकि हमारे पास ये प्रीफिक्स अवेलेबल नहीं है। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ये किलोग्राम बच्चों क्योंकि मैस क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, मैस, तो मैस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है वेट। क्या है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल वेट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता होगा वेट का जो ऐसा यूनिट होता है वो कौन होता है, न्यूटन। मैस का क्या होता है, किलोग्राम। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करके 2.4। अब आप मुझे बताएं कितने 10 की पावर कितनी आएगी, क्योंकि डेसिमल पॉइंट इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे है, तो हमने इसको मूव कराया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये सारा हमने मूव करा दिया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं इसको 15 तक रहने दें, क्योंकि हमारे पास 16 जो है वो कोई प्रीफिक्स नहीं है, 15 प्रीफिक्स है। तो हम इसको 24.0 भी लिख सकते हैं या सिर्फ 24 भी, क्योंकि आगे 0 है तो 0 की वैल्यूज़ नहीं ऐड होंगी। इंटू 10 पावर 24, ठीक है, सॉरी इंटू 10 पावर 15, 10 पावर 15। हमें पता है 15 किसके इक्वल है, एज वी नो दैट 10 पावर 15 इज इक्वल्स टू पीटा, कैपिटल पी। क्योंकि हमारे पास फोर्स है तो इसका यूनिट क्या आना है, इसका यूनिट हमारे पास आना है न्यूटन। दिस इज एसआई यूनिट, इसका यूनिट क्या आना है, न्यूटन। चलिए डेफिनेशन से आप देखें, दोज वैल्यूज और क्वांटिटीज एडेड बिफोर एसआई यूनिट, बिफोर एसआई यूनिट, दीज आर प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स इसका लिख लेते हैं पीटा न्यूटन, 24 पीटा न्यूटन। तो बच्चों देखें, एक तो ये स्पेस कम ले रहा है, दूसरा इसको याद करना भी आसान है, एरर के चांसेस भी कम है। तो हम इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, 24 पीटा न्यूटन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, ये तो थी हमारे पास बड़ी मैसेज की, बड़े वेट की बात। अब हम बात करते हैं स्मॉल मैसेज की, या स्मॉल वेट की, या स्मॉल क्वांटिटीज़ की। तो बच्चों स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट को ऑपोजिट मूव कराना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे मूव कर रहे हैं, डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे फिक्स किया डेसिमल पॉइंट, तो हमारा आंसर आएगा 1.5 इंटू 10 पावर -9। अब बच्चों ये कौन सी क्वांटिटी है, मैस। तो बेस यूनिट में आपने देखा मैस का क्या होता है यूनिट, एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। तो क्या हम इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आंसर इज़ येस, बिकॉज 10 पावर -9 किसके इक्वल होता है, नैनो के। किसके इक्वल होता है, नैनो के। तो हम यहाँ पे वर्ड ऐड कर देंगे 1.5 नैनो किलोग्राम।
ठीक है। या एक काम करते हैं, नैनो किलोग्राम 2 टाइम आ रहा है तो इसको हम डिस्टेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है। तो जब हम वेट करेंगे तो वेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको आंसर न्यूटन में चाहिए होगा, क्योंकि वेट क्या है, एक फोर्स है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया नैनो न्यूटन, ठीक है बच्चों, हमने क्या पुट कर दिया, नैनो न्यूटन। होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसी तरह फर्दर आगे आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं प्रीफिक्सेस की। तो होपफुली आपको जितना भी हमने लेक्चर आज का पढ़ा समझ आ गया होगा। पहले हमने क्या पढ़ा, प्रीफिक्स, उसकी डेफिनेशन, प्रीफिक्स के जो इंटरनेशनल लेवल पे गिवन प्रीफिक्सेस हैं उनको हमने पढ़ा। उसके बाद प्रीफिक्स डेसिमल पॉइंट से प्रीफिक्स में हम नॉर्मल वैल्यू को डिजिटल वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने पढ़ा, और कैसे देखा कि प्रीफिक्स किस तरह बिफोर एस अ यूनिट अपने आप को होल्ड करती है, ठीक है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो हमें इतनी बड़ी वैल्यूज़ याद रखना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, नॉलेज बढ़ता जा रहा है टेक्नोलॉजीज़ बढ़ने की वजह से। तो हम क्या करते हैं, अपने एरिया को कम मिनिमाइज़ करें, स्पेस को मिनिमाइज़ करें, ताकि कम से कम स्पेस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकें और एरर के चांसेस कम हो। एंड द लास्ट वन स्टेप इज़ हमें याद रहे। नंबर 1 याद करने के लिए इजी रहता है प्रीफिक्स के साथ। इसी तरह नंबर 2 स्पेस कम लगती है हमारे यहाँ, कम स्पेस में ज़्यादा डाटा इन्फॉर्मेशन आ जाती है। एंड नंबर 3 एरर के चांसेस कम होते हैं। तो इसीलिए प्रीफिक्सेस क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है। ये हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और प्रीफिक्स को कैसे हम किसी भी वैल्यू को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ये भी हमने आज की वीडियो में सीखा। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मज़ीद इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।